जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। एक हट्टी ब्राह्मण की कहानी बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम के समय में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण कहने के लिए तो राजा के यहाँ नौकर था, परंतु राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण से कोई कार्य नहीं करवाते थे। बस हर महीने घर बैठे उस ब्राह्मण की तनख्वाह उसे भेज दिया करते थे। ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते काफ़ी लंबा समय हो गया। ब्राह्मण यह सोचकर उदास हो जाते कि महाराज विक्रम मुझसे कुछ भी काम तो नहीं करवाते, पर घर बैठे ही मुझे हर महीने तनख्वाह भेज दिया करते हैं। एक दिन महाराज विक्रम का मंत्री तनख्वाह लेकर जब ब्राह्मण के घर जाता है तो ब्राह्मण ने वह पैसे तो ले लिए, लेकिन उदास होकर बैठ गया। ब्राह्मण की पत्नी ने जब ब्राह्मण को उदास देखा तो उससे पूछने लगी, क्या हुआ स्वामी, आप बड़े परेशान लग रहे हो। इस पर वह ब्राह्मण कहता है, भाग्यवान महाराज ने फिर से मेरी इस महीने की तनख्वाह भेज दी। इस तरह राजा के धन खाते में मुझे बड़ा लंबा समय हो गया, किंतु राजा ने अब इसके बदले मुझे कोई काम नहीं दिया और इस प्रकार मैं राजा विक्रमादित्य का ऋणी होता जा रहा हूँ। इस पर ब्राह्मण की पत्नी कहती है, स्वामी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बैठे बैठाए मुफ्त का खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप महाराज के इस बारे में जाए और चर्चा करें। आपको इस विषय पर उससे बात करनी ही चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण कहता है, तुम सत्य कहती हो भाग्यवान, मैं कल ही महाराज से मिलने जाऊंगा। और इस प्रकार पत्नी से विचार विमर्श कर ब्राह्मण अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य से मिलने के लिए उनके महल के लिए निकल जाता है और कुछ समय में वह राजा दरबार में जा पहुंचता है। महाराज विक्रम उस ब्राह्मण को अपने दरबार में आया देखकर उससे पूछते हैं, कहिए ब्राह्मण देव आपकी क्या समस्या है। तब वह ब्राह्मण कहता है, महाराज आपकी रकम खाते खाते मुझे बड़ा लंबा समय हो गया है, लेकिन आपने मुझसे अब तक कोई काम नहीं लिया। इस तरह बिना कुछ किए बैठे बिठाए मुफ्त में खाना ना इस समाज के लिए अच्छा है और ना मेरे लिए स्वाभिमान के साथ न्याय है। इस प्रकार मैं आपका ऋणी होता जा रहा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई काम अवश्य करवाएं ताकि मैं आपके इस ऋण से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज विक्रम कहते हैं, हे ब्राह्मण यह मेरी प्रतिज्ञा है, मैं किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं करवाता। और फिर भी अगर आपकी इच्छा है, आपका स्वाभिमान की बात आ गई है तो ठीक है, आप मेरे आदेश पर गंगा स्नान करके आइए और साथ ही वहाँ से एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना, यह आपका कार्य है। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया और अपने घर आ गया। उसने सारा हाल अपनी पत्नी से कह सुनाया। इस पर ब्राह्मण की पत्नी कहती है, स्वामी आप गंगा स्नान को चले जाओ तो मैं आपकी अनुपस्थिति में अन्न जल ग्रहण कैसे करूंगी। आप तो जानते ही हैं कि मेरा यह नियम है कि मैं बिना आपके दर्शन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती। तब वह ब्राह्मण कहता है, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जाने से पहले मैं अपनी एक मूर्ति बनाकर घर के अंदर स्थापित कर दूंगा। तुम उस मूर्ति के दर्शन करके अपने सभी नियमों का पालन कर लेना। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी एक मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित करवा दी। रास्ते का आवश्यक सामान ले लिया और राजा के पास जाकर बोला, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, परंतु जाने से पहले आपसे मेरी एक विनती है, मेरी अनुपस्थिति में कृपा करके मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना। अपनी पत्नी को अब मैं आपकी शरण में छोड़कर जा रहा हूँ। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य कहने लगे, ब्राह्मण किसी बात की चिंता न करे और निश्चिंत होकर जाएं। एक आश्वासन देकर राजा ने उस ब्राह्मण को मार्ग के लिए कुछ धन दिया और विदा कर दिया। ब्राह्मण के गंगा स्नान पर जाने के बाद ब्राह्मणी हर रोज़ पहले उस मूर्ति को भोग लगाती, बाद में खुद खाती। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई और आग इतनी तेज फैली कि देखते देखते उस ब्राह्मणी के घर तक आ पहुंची। ब्राह्मणी अपने घर में लगी आग को देखकर अपने पति की मूर्ति से कहने लगी, हे स्वामी मेरे घर में आग लग गई, कृपया बाहर चलिए। लेकिन मूर्ति तो निर्जीव मिट्टी की थी, वह भला बाहर कैसे चली जा सकती थी।
कुछ ही देर में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, परंतु ब्राह्मण की पत्नी टस से मस नहीं हुई और वह ब्राह्मण की मूर्ति के आगे वही सब दोहरा रही थी। स्वामी, घर में आग लग गई, बाहर चलिए, बाहर चलिए। स्वामी, हमारा पूरा घर जल चुका है। और परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणी उस आग में ब्राह्मण की मूर्ति के साथ लिपट कर जल कर मर गई। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो वह माथा पकड़कर बैठ गए। सोचने लगे, यह तो अनर्थ हो गया। जब वह ब्राह्मण आकर मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। ब्राह्मण तो अपनी पत्नी को मेरे हवाले छोड़कर मेरे आदेश पर ही गंगा जल स्नान करने गए। और यही सब सोचकर राजा विक्रमादित्य के दिन बड़े भारी हृदय से चिंता निकलने लगी। इसी बीच एक दिन वह ब्राह्मण भी वापस आ गया। जब वह अपने घर पहुंचा, आसपास के लोगों ने उसके घर में लगी आग और स्त्री के जलकर मर जाने पर सारा समाचार सुना दिया। समाचार सुनकर वह आग बबूला हो गया। कहने लगा, हे प्रभु, यह कैसे हो सकता है? मैं तो राजा को अपनी ब्राह्मणी का ध्यान रखने के लिए बोल कर गया। उन्होंने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? क्या यही उनका कर्तव्य है? उन्हें इसका उत्तर देना होगा। और वह आनन फानन में भागा, तुरंत राजा के दरबार में जा पहुंचा। क्रोधित हो गया, पूछने लगा, राजन, मेरी स्त्री कहाँ है, मेरी ब्राह्मणी? राजा विक्रम ने भरे हृदय के साथ ब्राह्मण को सारा हाल कह सुनाया। बोला, ब्राह्मण देव, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है और आप क्रोधित मत होइए। मैं किसी अन्य ब्राह्मणी की योग्य कन्या से आपका पुनर्विवाह करवा दूंगा। यह सुनकर तो ब्राह्मण और भी अधिक क्रोधित हो गया और कहने लगा, हे राजन, मुझे आपकी इन बातों में कोई रुचि नहीं है। जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। इसलिए आप चाहें कुछ भी कीजिए, मेरी वही स्त्री ला कर दीजिए जिसने मेरी प्रतिमा के साथ जलकर प्राण त्याग दिए। अन्यथा मैं यही आपके दरबार में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। यह याद रखना महाराज, तुम्हें एक दिन बल्कि 2 निरपराध लोगों की हत्या का पाप लग जाएगा। तुम्हें एक ब्राह्मण का श्राप लग जाएगा। इस पर महाराज विक्रम कहते हैं, शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, तनिक मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ आप वैसा ही कीजिए। आप अपनी स्त्री की अस्थियां अवशेष संचय करके उन्हें संभाल कर रख लीजिए और मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। मैं आपकी स्त्री को जीवित करने की कोई ना कोई युक्ति अवश्य निकाल लूँगा। यह सुनकर ब्राह्मण शांत हुए और राजा ने कहा कि उसने वैसा ही किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने अपना राजकाज अपने मंत्रियों को सौंप दिया और सादे वस्त्रों में अमृत की तलाश में चल पड़ा, जिससे उस ब्राह्मणी को पुनः जीवित किया जा सके। कई दिनों के सफ़र के बाद वह गांव में पहुंचा। चलते चलते वे बहुत थक गए, जिसकी वजह से वे एक झोपड़ी के पास जाकर रुक गए। झोपड़ी के बाहर पड़ी चारपाई देखकर थके हारे महाराज विक्रम उस पर बैठ गए। उस मकान में एक बुढ़िया और उसकी बहू रहा करती थी। बुढ़िया का बेटा काफ़ी सालों से बाहर गया हुआ था। उसी के संताप में उसकी पुत्र वधू और वह बुढ़िया हमेशा दुखी रहा करती थी। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया ने और बहू ने बाहर आकर देखा, राजा विक्रमादित्य वहाँ बैठे थे। मन में वह सोचने लगी कि न हो यह मेरा पति ही है। इसकी सूरत और उम्र मेरे पति से मेल खाती है जो बाहर गए हुए हैं। यह बात मन में विचार करके वह भीतर गई और सास से कहने लगी, माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेटा लौट आया, बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ है। बहू की बात सुनकर बुढ़िया खुश हो गई, दौड़ती हुई दरवाजे पर आई। जब उसने राजा विक्रम को चारपाई पर बैठे देखा तो उसे भी बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही वह जान पड़ा और वह बोली, बेटा तू बाहर क्यों बैठा, अंदर चल। कहा था ना तू इतने दिनों से, देख तेरी याद में तड़प तड़प कर मेरी कितनी दुर्दशा हो गई, पर तूने आज तक एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। वृद्धा की बात सुनकर राजा विक्रम हड़बड़ा गए। सोचने लगे, ईश्वर यह कौन सी बला मेरे सिर आ खड़ी हुई है, और हैरान हो गए और कहा, माँ जी, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। कैसा था तेरा बेटा? तू अपने बेटे का हाल मुझे बता, मैं तुझे तेरे पुत्र के मिलाने की अवश्य कोशिश करूँगा। बुढ़िया औरत वह बात सुनकर दुखी हुई, रोते हुए राजा को अपनी सारी बातें बता दी। कहने लगी, बेटा, मेरे बेटे का नाम बलदेव है। वह 12 वर्ष का था जब उसका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ दिन बाद वह कहीं चला गया और आज भी 20 वर्ष होने को आए हैं, मगर अभी तक उसकी कोई खैर खबर नहीं है। अब तक वापस नहीं लौटा है। उसकी पत्नी बेचारी चिंता में सूख कर कांटा हो गई। तब महाराज विक्रम ने उस बुढ़िया से पूछा, माई, क्या तुझे उसके और उसके पते के बारे में जानकारी है? वह कहाँ जा सकता है? उसे कभी किसी से कहीं देखा हो?
तब वह बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, मैंने गांव के कुछ लोगों से सुना है, दक्षिण दिशा में वीरसेन नाम का एक दयालु राज्य करता है, जो हर रोज गरीबों की सेवा में मन भर सोना दान करता है। उसी राजा के महल में मेरा बेटा बलदेव नौकरी करता है। तब महाराज विक्रम उस बुढ़िया को ढाढ़स बांधते हुए कहते हैं, माई, अब तू किसी बात की चिंता मत कर, ईश्वर चाहेगा तेरा बेटा शीघ्र आकर तुझे मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। कुछ दिन की यात्रा के पश्चात राजा वीरसेन के राज्य में जा पहुँचे। विक्रम से पूछते हुए राजा वीरसेन के महल में द्वार पर जब पहुँचे तो द्वारपालों से भाई बोले कि आप बलदेव को इस पथिक का संदेशा भिजवाने का कष्ट कर दो। उससे कहना कि उसके गांव से विक्रम नाम का एक व्यक्ति आया है और वह उससे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने भीतर जाकर बलदेव को विक्रम को वह संदेश दे दिया, जिसे सुनकर द्वार पर आ गया। विक्रम को अपने गांव की निवासी समझकर उसे वह निवास स्थान पर ले गया। विक्रमादित्य ने कहा कि तुझको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुमने अपने घर की सूरत नहीं देखी। तुम्हारी माता, तुम्हारी पत्नी दिन रात रोती हैं। तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि शीघ्र जाओ और उनसे मिलो। तब बलदेव कहता है, भाई मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। ना तो महाराज मुझे छुट्टी देते हैं और ना ही मेरा इस्तीफा लेते हैं, फिर भला मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। तब महाराज विक्रम कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बदले यहाँ नौकरी कर लूँगा। राजा विक्रम ने से चर्चा करने के बाद अगले ही दिन राजा बलदेव वीरसेन के पास छुट्टी मांगने जा पहुँचा और कहने लगा, महाराज मेरा भाई विक्रम गांव से आया, वह मेरे बदले यहाँ नौकरी कर लेगा। आप कृपया करके मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी माँ मेरे लिए बड़ी व्याकुल है। राजा वीर सिंह कहते हैं, ठीक है, तुम अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर 1 महीने के लिए अपने घर हो आओ। यह सुनकर बलदेव ने राजा विक्रम को नौकरी पर रख लिया। वह स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर चल दिया। खुद एक राजा होते हुए भी बड़े हृदय वाले विक्रमादित्य दूसरे के दुख को दूर करने के लिए राजा वीरसेन के यहाँ नौकरी करने लग जाते हैं। राजा वीरसेन का एक नियम था कि वह हर रोज आधी रात को शहर से बाहर जंगल में बनी एक गुफा में जाता था। एक नरभक्षी राक्षस वहाँ रहता था। वीरसेन वहाँ से राक्षस की पूजा किया करता था, जिसके बाद राक्षस प्रकट हो जाता और राक्षस वीरसेन को पकड़कर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देता। तब राजा भुन जाता और वह उसे निकालकर खा जाता। तब उसके बाद राक्षस उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़क देता और राजा वीरसेन पुनः जीवित हो जाता। बाद में राक्षस उन्हें स्वर्ण कलश में से 1.25 मन सोना निकालकर राजा को देता, जिसे लेकर राजा वीरसेन चुपचाप अपने महल में लौट आता और प्रातःकाल होते ही वह वही सोना लोगों को दान कर देता था। एक दिन राजा विक्रम ने अपने मन में विचार किया कि राजा वीरसेन के पास इतना सोना कहाँ से आता है, वह हर रोज आधी रात के बाद कहाँ जाता है, भेद अवश्य जानना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात के समय राजा वीरसेन ने राक्षस की गुफा के लिए जब प्रस्थान किया तो राजा विक्रम भी चुपचाप पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में वह गुफा में पहुंच गए। हर बार की तरह राक्षस ने वीरसेन को फिर से खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। राजा विक्रम एक तरफ छिपकर तेल की कढ़ाई में राजा वीरसेन को भूनते हुए देखा, तब उनका हृदय द्वरित हो गया। सारा हाल देखकर भारी हृदय से अपने स्थान पर वापस आ गया और विचार करने लगा, राजा वीरसेन बड़े कष्ट सहकर यह सोना लाते हैं, मुझे कुछ भी करके उनके इस दुख को दूर करना होगा। यह सोचकर राजा विक्रम बाजार गए और वहाँ इस तरह के मेवे, सुगंधित वस्तुएं, तरह तरह के मसाले ले आए। जब आधी रात का समय नज़दीक आया तो राजा विक्रम अपने शरीर को जगह जगह से चाकू से चीरकर सभी प्रकार के मसाले, मेवे कटे हुए स्थान पर भर लिए। अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए राजा विक्रम चुपचाप वीरसेन के कक्ष में गए और वहाँ बेहोशी की एक धूप बत्ती जलाकर जला दी, जिसके जलने से राजा वीरसेन बेहोश हो गए और नींद से जग नहीं पाए। फिर राजा विक्रम खुद उस राक्षस की गुफा में निकल पड़े। कुछ ही देर में वह गुफा में पहुँचे, उस राजा की पूजा करने लगे। जैसे ही विक्रम ने राक्षस की पूजा की तो भूख से व्याकुल राक्षस ने उन्हें पकड़ा और तुरंत खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया।
जब वह भुन गए तो राक्षस ने उन्हें निकाला और खाना शुरू किया तो उसने इतना स्वादिष्ट गोश्त आज से पहले कभी नहीं खाया। वह हर रोज वीरसेन को भून कर खाता था और बाद में उसे जीवित कर देता था। पर आज जब तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे विक्रमादित्य ताजे तरह तरह के मसाले मेवे भरा हुआ मांस खाया तो राक्षस का रोम रोम खिल उठा। लजीज मांस को खाकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। पूर्ण तृप्ति होने के बाद उसे रोज की तरह राजा विक्रमादित्य की हड्डियों को एकत्र किया और घोड़े से अमृत निकालकर उस पर छिड़क दिया। अगले ही पल विक्रम पुनः जीवित हो उठे और तब वह राक्षस से बोले, भाई इंसान, आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे जो भी चाहिए दिल खोलकर मांग ले। तब राजा विक्रम कहते हैं, हे दैत्यराज, मुझे आपसे 3 वरदान चाहिए। दैत्य कहता है, ठीक है, मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ, बताओ तुझे क्या मांगना है। तब विक्रम कहते हैं, हे दैत्यराज, पहले वर में मुझे आपका अमृत कलश चाहिए और मेरे दूसरे वर में आपका यह स्वर्ण कलश भी चाहिए। 2 वरदान मांगने के बाद राजा विक्रम सोचने लगे, यदि मैंने इसका अमृत कलश ले लिया और इस राक्षस ने राजा वीरसेन को रोज की तरह भून कर खाया तो फिर वह उसे जिंदा कैसे करेगा। मुझे तीसरे वचन में कुछ ऐसा मांगना होगा जिससे ना ही यह राक्षस रहे और न ही राजा वीरसेन की जान को कोई खतरा रहे। कुछ सोचकर राजा विक्रम कहते हैं, हे राजन दैत्यराज, मेरा तीसरा वर यह है कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, यहाँ लौटकर कभी मत आइए। तब वह दैत्यराज कहता है, ठीक है इंसान, मैं तेरी यह 3 इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ से जा रहा हूँ। इस प्रकार तीनों वचन देकर राक्षस वहाँ से चला जाता है। राजा विक्रम स्वर्ण कलश और अमृत कलश को लेकर वापस आ गए। थोड़ी देर में राजा वीरसेन की आँख खुली तो समय देखकर घबरा गए। घबरा कर उस गुफा की तरफ चलकर दौड़ लगाई और गुफा में पहुँचे तो वहाँ देखा, वहाँ कोई नहीं था, कोई सामान भी नहीं था। एक कढ़ाई थी, वह भी खाली थी। यह देखकर बहुत घबरा गए। मन में सोचने लगे, हे ईश्वर, यह क्या हो गया। वह दैत्यराज कहाँ चला गया। अब मैं सुबह सोना कहाँ से दान करूँगा। लोग कहेंगे राजा दिवालिया हो गया, इसके खजाने में धन नहीं है। हे ईश्वर, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यह सोचते सोचते वापस आकर अपने कक्ष में पलंग पर बैठ गया। चिंता में रात भर नींद नहीं आई। करवटें बदलते बदलते सवेरा हो गया। सवेरा होने पर महल के बाहर से लोगों की पुकार आने लगी। सिंहासन पर बैठे वीरसेन भिक्षुकों को पुकार सुनकर बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि आज उसके पास दान करने के लिए 1.25 मन सोना था ही नहीं। महल के बाहर भिक्षुक चिल्ला रहे थे और राजा शर्म में शोक में डूबा हुआ था और भिक्षुक की आवाज़ सुन रहा था। राजा को शोक में समुद्र में डूबा देखकर राजा विक्रम ने कहा, महाराज, आप परेशान क्यों हैं, सोना दान नहीं कर रहे। राजा वीरसेन ने आदि से अंत तक सारा हाल विक्रम को कह सुनाया और बोला, आज यह गरीबी वर्ग हमारे दान से वंचित हो जाएंगे तो इनके साथ बड़ा अन्याय होगा। सारी बातें सुनने के बाद विक्रम ने वीरसेन को स्वर्ण कलश दिया और कहा, यह लीजिए, यह वही कलश है जिसमें वह राक्षस आपको सोना निकाल कर दिया करता था। आप इसमें से सोना निकालिए और बांट दीजिए। इसके लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसे अपने पास में रखिएगा। स्वर्ण कलश देखते ही राजा वीरसेन हैरान हो गया। पूछने लगा, स्वर्ण कलश तुम्हारे पास कैसे आ गया। विक्रमादित्य ने राजा को सारा हाल सुनाया, जिसे सुनकर वीरसेन विक्रमादित्य के पैरों पर गिर गया। कहने लगा, आप धन्य हैं, लेकिन आप कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। सच बताइए, आप हैं कौन। तब राजा विक्रम ने कहा, मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं अमृत कलश की तलाश में आ रहा था। मार्ग में मुझे बलदेव की माता मिली। पुत्र की जुदाई में उसका बुरा हाल था। मैं उसे मिलकर यहाँ बलदेव को उसकी माता की दुर्दशा से अवगत करने चला आया। आप धन्य हैं राजन, मैंने जैसा आपके बारे में सुना आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आप महान हैं। वह स्वर्ण कलश राजा वीरसेन को देने के उपरांत विदाई लेकर राजा विक्रमादित्य अपने राजा की तरफ चल पड़ा और 1 महीना पूरा होने को आया और वादे के मुताबिक तय समय पर राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी में पहुँचे। दरबार में पहुँचते ही उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाया और उसकी पत्नी की अस्थियों को मंगवा लिया। राजा ने जैसे ही अस्थियों के ऊपर अमृत छिड़का तो ब्राह्मणी उठ खड़ी हुई, जिसे देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हुआ और खुशी से छलकते आंसुओं के साथ राजा विक्रमादित्य
के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और उनका धन्यवाद दिया और व्यवहार के लिए, बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। साथियों, कहानी हमें सिखाती है कि हम अंदर से किसी का भला सोचकर किसी कार्य के लिए यदि ठान भी लें तो वह कितना ही कठिन क्यों न हो, प्रभु उसके लिए हमारे नए नए रास्ते खोल देते हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। अब सभी को राधे राधे।